जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की कक्षा है छठी। और छठी कक्षा में हमारा जो विषय है वह है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है, पाठ है, प्रकरण है, वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा, कोण, जिसका भाग दूसरा आज हम जानेंगे, समझेंगे। लेसन नंबर 2, एंगल्स, पार्ट सेकेंड। और जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो मुद्दा होगा वह होगा कोण बनाने के संदर्भ में कंपास बॉक्स के साधन व उसके कुछ उपयोग। कोण का समद्विभाजन, कोण के बराबर कोण बनाने के लिए कंपास बॉक्स के साधन का परिचय करेंगे और उनके उपयोग से रचना करेंगे। गेट टू नो योर कंपास बॉक्स। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, एमसीजीएम वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो अपने इस लेसन पार्ट 2 में हमने अब तक क्या जाना? तो हमने कोण व कोण के प्रकार को देखा। हमने कौन कौन से कोण, कौन कौन से प्रकार को देखा, उसे भी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि वह कोण जिनकी दो भुजाओं के बीच कोई माप नहीं होता, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उन्हें शून्य कोण कहते हैं। चांदे से नापेंगे तो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोई भी कोण नहीं होगा। तो शून्य अंश का माप है, शून्य कोण नाम है। उसके बाद जिस कोण का माप 90 अंश हो जाता है, दो भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं उनकी, तो वो समकोण कहलाता है ना। ठीक 90 अंश का माप होता है उसका कोण का, तो वह समकोण होता है। अब ये शून्य और समकोण के बीच जितने भी माप है, शून्य से ज्यादा, 90 से कम, वे सभी माप के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो चाहे 1, 2, 3, 4 अंश से लेकर 85, 86, 85, 86, 89 या 90 से कम, 90 से कम वाले जितने भी कोण है वह न्यून कोण कहलाते हैं। तो न्यून कोण असंख्य होंगे, शून्य कोण एक ही होगा, सम कोण एक ही होगा, जिसका माप 90 अंश होगा। ठीक उसी प्रकार अगला है पड़ाव 180 अंश का, सरल कोण। दोनों भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं, कोण की दोनों भुजाएं। तो 180 अंश का माप होता है, चांदे से मापेंगे तो उसका नाम है सरल कोण। और उस 90 अंश यानी समकोण और सरल कोण के बीच जितने भी अंश हैं, वे सभी माप के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये जो अधिक कोण है वो भी असंख्य माप के हो सकते हैं, 90 से 180 अंश के बीच में। अगला पड़ाव है 360 अंश, पूरा वृत्त घूमकर आ जाएगा, इसे हम पूर्ण कोण कहते हैं, ये हमने देखा है, जिसका एग्जैक्ट माप होता है 360 अंश। और सरल कोण 180 और 360 पूर्ण कोण के बीच जितने भी माप हैं, उन सभी कोणों को प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हमने कोण के 6 प्रकार को अपने पिछले लेसन में देखा। आज की चर्चा है अपनी इस आकृति को पहचाना, इस चित्र को पहचाना। यह चित्र है हमारे कंपास बॉक्स का, बिल्कुल सही पहचान। तो कंपास बॉक्स के प्रमुख जो साहित्य हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। यह कुछ त्रिभुजाकार रचना है। यह एक तरफ स्केल सेंटीमीटर में लिखा होता है और 3 कोण इसमें दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं गोनिया। यह सामान्य तौर पर 2 प्रकार का होता है, सेट स्क्वायर, यह जिसमें दोनों त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो समकोण होता है, दिखाई दे रहा है। बाकी शेष दोनों कोण में थोड़ा फर्क है। एक गुनिया ऐसा है जिसमें एक कोण 60 अंश का, एक कोण 30 अंश का आता है समकोण के अलावा, जबकि दूसरे गुनिये में दोनों कोण 45 अंश के हैं। तो इस तरह से 2 अलग अलग प्रकार की गुनिया हमारे कंपास बॉक्स में होता है। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है सीधे सीधे 30, 60 या 90 या 45 अंश के कोण को बनाना। इसकी सहायता से कैसे बनाएंगे?
गोनियां रखेंगे, पेंसिल का नोक पेंसिल से इस तरह एक रेखाखंड खींच देंगे और फिर उसी बिंदु से 30 अंश वाला एक रेखाखंड यहाँ खींचेंगे जो कि 30 अंश के गोनिया के तरफ है। गोनिया हटा लेंगे तो यह बन गया 30 अंश माप वाला एक कोण। तो इसी प्रकार इस गोनीय से 30 अंश का दूसरी ओर 60 अंश है वो बना सकते हैं, और दूसरे गोनीय में 45 है तो उसको बना सकते हैं। 60 अंश के लिए हम इस तरह से रचना करेंगे। 60 अंश को रखेंगे आधार की ओर एक भुजा, और दूसरी जो भुजा है इस तरह से खींच देंगे, दोनों शीर्ष जुड़ जाएगा और गोनिया हटाने पर बन जाएगा 60 अंश का कोण। तो गोनिया से हम बहुत आसानी से 30, 60, 90 और 45 अंश के कोण बना सकते हैं। इसके अलावा कंपास बॉक्स में एक पट्टी होती है जिस पर सेंटीमीटर और इंच के अंक लिखे होते हैं। एक 0 से लेके 15 तक सेंटीमीटर, 0 से लेके 6 तक इंच, यह आधी पट्टी में लिखा होता है। बड़ी जो फुल पट्टी होती है, पूरी पट्टी होती है, उस पे 30 अंश या 1 फुट कहलाता है, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर की लंबाइयाँ होती हैं उसमें, या 12 इंच इंच में लंबाइयाँ लिखी होती हैं। तो यह है मापन पट्टी, स्केल। दूसरा है कोण मापक, चांदा, डी, अलग अलग नाम है इसका। कोण नापने के लिए इसका उपयोग होता है। और फिर पेंसिल, ये प्रमुख साधन है कंपास बॉक्स में। इसके अलावा आपने दो धातु के नुकीले लंगड़े कुछ वस्तु देखे हैं। एक है जिसके दोनों टांग सलामत हैं, नुकीले हैं, एक जैसे हैं, इसे कहते हैं विभाजक। और दूसरा है एक टांग टूटा हुआ लंगड़ा प्रकार, या हम गोला प्रकार, क्योंकि हम इससे गोल बनाते हैं, कंपास कहलाता है। गोला प्रकार या सिर्फ प्रकार। तो ये प्रमुख साधन है जिसमें विभाजक और गोला प्रकार का क्या क्या उपयोग है उसे देख लेते हैं। विभाजक के दोनों ओर नुकीला भाग है, तो ये जो होता है दो बिंदुओं के बीच की एक सीमित दूरी तक यह नापने के लिए, जैसे कि ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो हम इस तरह से रखकर नाप लेंगे। और यही अंदाजा फिर हम किस पर रखेंगे, नुकीले इस विभाजक को, पट्टी के शून्य से जहां तक जाएगा ये उतना नाप होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 7 तक पहुंचा शून्य से, अर्थात ए और बी के बीच की जो दूरी है वह है 7 सेंटीमीटर। तो विभाजक की सहायता से इस तरह से हम दूरियां नाप सकते हैं, इसको सरका के सेट करके। आगे चलते हैं। अगर हमें रेखाखंड बनाना है तो हमने कक्षा 5वीं तक रेखाखंड बनाया है। मान लीजिए रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर खींचना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा पट्टी लेते हैं, पट्टी को अपने नोटबुक पर रखते हैं, नोटबुक पर रखकर शून्य पर एक बिंदु बनाते हैं, और 8 सेंटीमीटर खींचना है तो 8 कहाँ है वो खोजते हैं। तो शून्य पे रखकर जहां 8 है वहां पर हम बिंदु से मिला देते हैं। इस तरह से यह एक रेखाखंड बन गया, और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने माप कर ही बनाया इसे। तो रेख ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग भी बच्चों अपने कंपास, अपने पेंसिल, अपने प्रकार, पट्टी, चांदा तैयार रखिए, और जैसे जैसे हम रचना करेंगे वैसे वैसे आप भी करते जाइए। तो आज हम क्या सीखेंगे, तो आज हम सीखेंगे कि प्रकार की सहायता से किसी कोण का समद्विभाजक खींचना, मतलब कोण कोई भी माप का हम बना लेंगे बिना चांदे के मापे, बिना कोण मापक के नाप के, फिर उसी कोण को हम दो भागों में बांटेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। किसकी सहायता से, तो गोला प्रकार, पट्टी, पेंसिल की सहायता से। और दूसरी रचना हमारी होगी कि एक कोण दिया गया है, उसी कोण के बराबर दूसरा कोण अगर हमें बनाना हो तो किस तरह हम प्रकार, पट्टी की सहायता से, स्केल की सहायता से
पेंसिल की सहायता से हम ये बनाएंगे। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए अपने साधन को लेकर। तो सबसे पहले हम एक कोण बनाएंगे और उसका समद्विभाजक खींचेंगे। शुरू करते हैं। तो कोई भी एक कोण बनाते हैं, उसका नाम ए बी सी रखते हैं और बनाते हैं एक कोण। चलिए मैं पट्टी से बिना किसी माप का यानी कोण मापक के बगैर हम एक इस तरह से कोण को बनाते हैं। हमने दोनों भुजाएं खींच दी, किरण के रूप में तीर का निशान लगा दिया तो किरण बन गई। नाम दे देंगे उसको। कोण एबीसी बनाना है तो कोण एबीसी नाम देंगे। एक भुजा पर ए, कोण की जगह पर बी शीर्ष बिंदु, और दूसरी भुजा पर बिंदु सी। यह हो गया कोण ए बी सी। इसका माप कितना है ये मुझे नहीं पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इसको आधे आधे भाग में बांटना है। कैसे बांटेंगे? तो शुरुआत करेंगे अपने गोला प्रकार को इस तरह से, उसके नुकीले भाग को बी पर रखते हैं। बी पर रखने के बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, आपने रखा बी पर, वेरी गुड। हम क्या करेंगे? दोनों भुजाओं को काटने वाला चाप खींचेंगे। कैसे? पेंसिल तो लगाई है उसमें व्यवस्थित, इस तरह से हम उसको घुमाएंगे तो निशान यानी चाप बन जाएगा। और चाप कैसा? वह दोनों भुजा को प्रतिच्छेदित करता है, काटता है। जहां पर ये काटता है वहां हम बिंदु दे देंगे P और Q नाम। अब ध्यान से देखिए, गोला प्रकार को उठाएंगे। दोनों चाप ये जो चाप जिस बिंदु पर काटा है, भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित किया है, वहां पर गोला प्रकार को रखेंगे। तो पहले P पर रखेंगे या Q पर, चाहे आपकी मर्जी। मैं P पे रखता हूं और कोण के अंदर अंतर भाग में एक चाप लगाएंगे। तो मैं P पर गोला प्रकार रखकर एक चाप लगाता हूं। ठीक उसी प्रकार गोला प्रकार को उठाएंगे और वही चाप को बिना छोटा बड़ा किए क्यू पर रखेंगे और कोण के अंतर भाग में दूसरा चाप लगाएंगे। तो दो चाप यहाँ पर लग गया और हम देख रहे हैं कि दोनों चाप एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रहे हैं। उसको हमने नाम दे दिया बिंदु ओ। अब क्या करेंगे? गोला प्रकार हटा लिए। अब बिंदु ओ जो है उसको बी से, या बी को ओ से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? पट्टी की सहायता से। बी और ओ को इस तरह जोड़ा, पेंसिल से हमने खींच दिया, जोड़ दिया उसको, तो बी और ओ किरण बन गया, ये जुड़ गया। तो यहाँ पर अब जो पहले कोण था एबीसी, वह दो टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, कोण ए बी ओ और कोण सी बी ओ। तो क्या यह आधा आधा बढ़ गया? बिना कोण मापक से हम चेक किए हम नहीं जान पाएंगे। चलिए अब जांच करते हैं। अगर भुजा इस तरफ टेढ़ी होगी तो कोण सही नहीं आएगा, ओ बिंदु सर जाना चाहिए, इसलिए सही सही मिलान करना है। अब मापते हैं, चेक करते हैं, जांच करते हैं क्या हमने सही बनाया। तो यहाँ दो कोण बन गया, ओ बी, बी ओ इस किरण के कारण। किरण बी ओ, ध्यान रखेंगे नाम को, बी से शुरू होकर ओ। अब ये दूसरा कोण बना। क्या दोनों कोण के माप समान हैं? कैसे मापेंगे? कोण मापक से। तो पहले हम भुजा BC पर बिंदु P पर कोण मापक रखते हैं और शून्य से शुरुआत करते हैं, राइट साइड से, और देखते हैं तो 20 अंश यह दिखाई दे रहा है नीचे वाला कोण। 20 अंश लिख दिया हमने। अब हम चलते हैं दूसरी भुजा पर, इसी तरह B बिंदु पर कोण मापक को घुमाकर देखते हैं कि उसका माप वो भी 20 अंश है। वेरी गुड। तो यहाँ पर दोनों कोण 20-20 अंश के हुए, मतलब जो हमारा कोण था वह 40 अंश का था और उसको आधे आधे हिस्से में यह बढ़ गया 20-20 अंश का। तो हमने बिना कोण मापक के मापे ही हमने इसको दो भागों में बांट दिया। किसकी सहायता से? गोला प्रकार या प्रकार की सहायता से। तो ये हमारा पहली हमारी रचना थी यह। अब हम चलते हैं, रचना का दूसरा हिस्सा है। दूसरा रचना है
प्रकार की सहायता से एक कोण के बराबर दूसरा कोण बनाना। यानी कोण कहीं पर पहले से बना है या हम बिना माप के बना लेते हैं, फिर प्रकार की सहायता से उसी की कॉपी बनानी है, उसके समान दूसरा कोण बनाना है। तो कोण एबीसी है, किसी माप का है, हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसी माप का दूसरा कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक भुजा खींचेंगे जो कि किरण होगी, किरण के रूप में। तो यहाँ पहले आकृति में BC एक किरण है, तो यहाँ पर हम एक नया किरण बना देंगे, नाम दे देंगे QR। अब इसी भुजा पर QR पर हमें कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब आएगा उपयोग गोला प्रकार का। कहाँ रखेंगे इसको? ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी साथ साथ करते जाएंगे। गोला प्रकार को जो पहला जो कोण हमारा दिया गया है उसके शीर्ष बिंदु पर उसके नोक को रखेंगे B पर। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे जो दोनों भुजा को काटे। बहुत अच्छा। अब यही सेम माप का चाप क्या करेंगे हम? चाप लगा लिया आपने। अब हम दूसरी भुजा के एक शीर्ष बिंदु पर रखेंगे। पहली भुज में नाम दे दिया चाप का हमने DE, बिंदु D और E। अब Q पर हमने रखा और चाप लगाया, वही चाप जो हमने पहले लगाया था। T। अब दूसरा D वाला बिंदु यहाँ पर खोजना है, कैसे होगा? तो आप गोला प्रकार को E पर रखेंगे जहाँ पर पहला चाप प्रतिच्छेदित है BC पर। वहां से D के बराबर माप लेंगे। अब ये चाप बड़ा दिख रहा है, हम D पर रखेंगे उसको, मतलब पेंसिल को सरकाएंगे और D तक ले जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर हो गया। अब यही माप का क्या करेंगे हम चाप लगाते हैं इस तरह से, तो वह D पर ही मिलेगा। हमने चाप यहाँ नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन वही माप लेकर अब क्या करेंगे? T पर रखेंगे और चाप लगा देंगे। तो दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, उसका हम एक बिंदु का नाम दे देंगे S। अब क्या करेंगे? S और QS को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? पट्टी की सहायता से किरण QS खींच देंगे। तो इस तरह से यह एक नया कोण बन गया। अब देखते हैं क्या जो पहले का कोण है वह और जो हमने अभी नया कोण बनाया है वह दोनों बराबर हैं। कैसे चेक करेंगे? तो दिए गए कोण को हम कोण मापक से नापेंगे। हमने जो कोण बनाया उसका भी नाम दे देंगे। हमने PQR नाम दिया नए कोण का। अब हम चेक करते हैं कोण मापक से। सबसे पहले पहले दिए गए कोण पर हम चांदा रखेंगे B शीर्ष बिंदु पर और देखेंगे यह कोण है कितने अंश का? 40 अंश का। बहुत अच्छा। आपका अलग हो सकता है, आप किसी और माप से बनाएंगे तो आपका अलग होगा। देखते हैं जो हमने नया कोण बनाया वह कितने अंश का है, और हम देख रहे हैं कि वह भी 40 अंश का ही है। इस प्रकार हमने बिना कोण मापक से मापे ही दिए गए कोण के बराबर हमने दूसरा कोण बना लिया। तो है ना जादू, ये बिना मापे ही हमने कोण बना लिया और कोण को समद्विभाजित भी कर लिया। तो इस प्रकार हमने आज क्या सीखा? हमने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक तो प्रकार की सहायता से किसी भी कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं, और दूसरा है उसी प्रकार की सहायता से दिए गए कोण के माप के बराबर दूसरा कोण बनाना। है ना ये मजेदार बात? आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए।